किसकी हो सकती है? केशु, केशु आया। मेरी माँ गई। चलो फिर से ना लेता हूँ। केशु, मेरी माँ का खत आया है और वो आज गांव से आ रही है। यहाँ आ रही? क्यों, बम्बई में बीमारियों की कमी है क्या? मजाक मत करो और उन्हें जाकर रिसीव करो। अरे वाह, लेकिन वो भैंसों का तबेला छोड़ के यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने ही उससे बुलाया है। तो फिर तुम जाओ रिसीव करने के लिए। तुम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी कोई नहीं है। मेरी? मेरी तो वो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर। मतलब क्या? पता है पिछली बार आई थी तब नहाने के लिए भी मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। वो सब छोड़ो और ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बीमार माँ को एक बार लेने गई थी। हाँ, तो तुम्हारी माँ को बीमार होने दो, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। दिलरुबा, या डॉल, बोलो प्रेमा क्या बात है? तुम स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक? मैं रेडी हूँ, बस जरा ये परफ्यूम लगा लूं। परफ्यूम? मेरे डैडी को रिसीव करने के लिए तुम्हें परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत है? मैं ये परफ्यूम तुम्हारे डैडी के लिए नहीं लगा रहा हूँ। तो ये मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, तो उनके कपड़ों में से हमेशा गंदे गंदे जानवरों की गंदी बास आती रहती है। तो तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती है, इसलिए। मैं उनकी बंदूक से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि पिछले साल उन्होंने चूहा मारने के लिए अपनी बंदूक चलाई थी, ठा, तो एक उड़ता हुआ कबूतर मर गया था, ठू। डैडी को आने दो, तुम्हारी ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि वेट अ मिनट, ये मेरी परफ्यूम है, ओनली फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन। What to do with this man? चिंटू बेटे, क्या खा रहे हो तुम? सेब खा रहा हूँ। अरे वाह, सेब खा रहे हो? कौन, मम्मी लाई? नहीं, नानी माँ लाई। नानी माँ? यानी कि सारे जहां की मुसीबत घर में पहुंच गई? और अन्य मम्मी के साथ खुशबू करेंगे। सी। मैं उन्हें बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम सेब खाओ, 5-6 खा लेना, ओके? गुड बॉय। हेलो। हेलो, प्रेमा जी घर पे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? मैं शेर सिंह। लगता है प्रेमा जी ने गुरखा रख लिया है। ऐ गुरखा, शर्म नहीं आती फोन उठाते हो? आओ प्रेमा जी को फोन दो। मैं प्रेमा का बाप बोल रहा हूँ। डर गया साला। किसका फोन था डैडी? कोई कुलकर्णी था। ओह, केशव जी होंगे। केशव? ये कौन है? ये चहेते हैं इनके। दिल हमेशा लाइन मारते रहते हैं इनके ऊपर। डैडी डोंट बिलीव हिम। तुम उनकी बीवी पर लाइन नहीं मारते क्या? मैं मारता हूँ, तुम लाइन मारती हो उसके ऊपर। दिल तुम। यू। हेलो। हेलो प्रेमा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केशव जी। देखिए 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 डैड, फिर वही केशव रोमियो का फोन है। यस केशव जी, मेरे डैडी आए हैं। अरे बाप रे, क्या आवाज पाई है। मुझे तो लगा कोई डाकू की आवाज है। यू नो, ऐसी आवाज मैंने सिर्फ फिल्मों में सुनी। प्रेमा जी, उनकी आवाज सुनकर तो मुझे लगा कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाला डरावनी शक्ल का कोई खड्डूस बूढ़ा होगा। किसी और के डैडी तो आपके घर में नहीं आ गए ना? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओहो, आई अंडरस्टैंड, डैडी नजदीक में खड़े हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम कीजिए ना, आप बालकनी में आ जाइए, वहीं आराम से बातें करेंगे। हाँ हाँ, आओ बालकनी में। मैं तुम्हें जरा देख तो लूं। ओ साला
सासू जी आप हैं? मुझे तो लगा मेरे पीछे भैंसों का झुंड लग गया है। पाए लागू सासू माँ, पाए लागू। ठीक है ठीक है। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गांव में सब आपकी गाय भैंसे सब कैसी हैं? सब ठीक है, सब तुम्हें याद करती हैं। पहले एक बात बताओ, बैल्कनी में क्यों जा रहे थे? मैं देखने जा रहा था कहीं आप बालकनी से नीचे तो नहीं गिर गई। वो अप्सरा कौन है जिसके ऊपर तुम सुबह शाम डोरे डालते हो? माँ, उसका नाम प्रेमा शालिनी है, प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी? हाँ, दो नाम है। फिर बालकनी में आ गए? खबरदार जो आइंदा बालकनी में आए तो। यस। ये क्या बात कर रहे हो? क्या बता रहे हो? प्रेमा जी घर पर नहीं, वो सो रही हैं। अच्छा, इतनी जल्दी सो गई। अच्छी है, बंदूक अच्छी है। अच्छा सर, नमस्ते। नहीं, एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है तुम्हारा? याद कर रहा हूँ सर। ABCD के केशव कुलकर्णी। कुलकर्णी। तो तुम हो केशव कुलकर्णी? जी। अभी थोड़ी देर पहले तुमने फोन किया था। नहीं, मैंने फोन नहीं किया सर। मत बोलो, मैंने बड़े बड़े जानवरों को ठिकाने लगा दिया। अच्छा। तुम किस जंगल की चिड़िया हो? लेकिन सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? मेरी आवाज डाकू जैसी है। नहीं, अरे आपकी आवाज तो मधुर है, सिंगर जैसी। मेरी शक्ल डरावनी है। नहीं सर, किसने कहा? अरे आप तो हैंडसम लग रहे हैं। मैं खड़ूस बूढ़ा हूँ। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? आप तो जवान हैं, मुझसे भी ज्यादा। अचानक मैं जवान हो गया, तुमसे भी ज्यादा। यस। क्यों? अब ये आपके हाथ में बंदूक है ना, इसलिए सर। प्रेमा जी बचाइए। चुप रहो प्रेमा। यही आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा था ना? नहीं सर, मैं इसे गोली छोड़ा दूंगा। प्रेमा जी बचाइए। सॉरी, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। प्रेमा जी कुछ कीजिए। आप भागो, केशव जी आप भागो। मैं भाग जाऊं? गुड आइडिया सर, मैं भाग जाता हूँ। ओके। डैडी, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने उसे ऐसे ही डरा दिया। क्या मतलब? इसमें गोली कहाँ थी? मम्मी, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शायद एक ही गोली थी। डैडी। गोखले मेरे दोस्त, मेरी लाइफ उजड़ गई है यार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरी सास को भगाया कैसे जाए। हाँ, लेकिन केशव वो एग्जैक्टली करती है क्या? अरे यार, मुझ पर पहरा देती है। जब से वो माया आई है, प्रेमा जी से मिलना मुश्किल हो गया है। यू नो, मेरे साथ साथ मेरी बालकनी भी उजड़ गई है गोखले। बिल्कुल आसान है केशव, तुम उसके घर पे चले जाओ। अरे गया था, प्रेमा जी के घर पर गया था, लेकिन वहां उसका बाप आया हुआ है, इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता। वहाँ बाप, यहाँ सास, वहाँ बाप, यहाँ सास। केशव, आइडिया। यस, फिर से एक बार नहीं गोखले ने, एक बार नहीं गोखले, एक चांस। चिंटू, आओ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। नानी माँ, जरा देख कर बैठिएगा, ऊपर एक बहुत बड़ा कौवा बैठा है। वो। ओह, बहुत बड़ा कौवा। जी, कुछ आपने मुझसे कहा? जी नहीं, मैं तो वो कौवे के बारे में कह रही। कहाँ? वो क्या? खुश? मर गया। आप कोकी की बड़ी बहन है ना? नहीं, ये तो मेरी नानी माँ है, मेरी मम्मी की मम्मी है। चिंटू, बड़ों के बीच में नहीं बुला करते। लगता तो नहीं है। वैसे आपकी क्या उम्र होगी? यही 45। नानी माँ, कल तो आपकी उम्र 50 थी ना? तो बोला ना, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। बेटा, चाकू मार खाओगे? नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। नानी माँ, मैं घूमने जाता हूँ। सुनो तो, आपका भांजा बड़ा होशियार है। भांजा नहीं, नवासा। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप
नानी हो सकती हैं, सच। वैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेर सिंह, कैप्टन शेर सिंह, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो आप जानवरों के बीच में रहते हैं? जी, तभी तो जिंदा हूँ। और आप? भानुमति। कितना सुंदर, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपको फिट। वैसे आप बम्बई में कितने दिन रहने वाले? जी, आया तो था 2 दिन के लिए, लेकिन अब सोचता हूँ कि मुझे और कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। और आप? कैप्टन, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त बद्री प्रसाद। बद्री? कितने अरसे के बाद मिले हैं। भाभी जी, ओहो, भाभी जी भी है साथ में। भाभी जी बिल्कुल वैसी की वैसी है। बीच में सुना था गुजर गई। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। वैसे कहाँ उतरे हो? अपनी लड़की के यहाँ। अपनी लड़की प्रीति, प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। अरे अब तो वो बड़ी मशहूर फिल्म स्टार बन गई है। आऊंगा कभी चाय पीने। भाभी जी, चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। केशु, केशु, क्या हुआ तुम्हें? क्यों हंस रहे हो? अरे कोकी, हाँ? मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना? अरे तुम्हारी माँ। हाँ? तुम जाने दो, तुम्हें बुरा लगेगा वो माँ को। तुम अभी बात अधूरी मत छोड़ो। मेरी माँ को क्या हुआ? अरे तुम्हारी माँ, हाँ? वो प्रेमा शालिनी के डैडी के साथ कहीं भाग गई। कुछ भी बकते हो तुम। अरे सपना कोकी, सपने में तो कोई कुछ भी कर सकता है यार। चुप करो तुम। मेरी माँ सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। एनीवे, अच्छा इस वक्त क्या बजे? 5:30 बज रहे। यू नो कोकी, सवेरे सवेरे 5:30 बजे देखे हुए सपने हमेशा सच होते हैं। जाओ जाकर देखो तुम्हारी माँ हमारे तबेले में है या नहीं। मेरी माँ कमरे में सो रही है। अब तुम चुप करके सो जाओ और वो चश्मा निकालो। कोकी जी को मिलना है और क्या है? क्या काम है? अरे काम कोई भी हो, जाके बोलो साहब आए हैं। नाम क्या है? तुम कौन होती नाम पूछने वाली? हाँ तुम ही दिलरुबा जी आप? देखिए ना आपकी नौकरानी कितनी बदतमीज है। क्या कहा? देखो ऊंचा भी सुनती है। दिलरुबा जी ये मेरी माँ है। ये आपकी माँ है? हाँ। यानी कि मेरी आंटी हाँ। जी, आंटी जी। I'm so sorry। दरअसल आपके हाथ में झाड़ू देखकर ना मैं कंफ्यूज हो गया। एक्सक्यूज मी, कोकी जी एक प्रॉब्लम थी कि मैं लंच लेके जा रहा हूँ डॉल के लिए उसकी शूटिंग पे। अच्छा अच्छा। और मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं, डॉल के डैड घर पे बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा? हो सके तो उनका ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ, कोकी ये कौन है? माँ, प्रेमा शालिनी है ना, प्रेमा शालिनी, उनके ये पति है दिलरुबा जी। नमस्ते आंटी। अच्छा तो तुम वो हो जी जो मेरी बेटी पे डोरे डालते हो और सुबह शाम यहाँ आते हो। अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तो बड़े अच्छे नेबरली रिलेशंस है, अच्छी दोस्ती है बस। जाते हो या मेरी झाड़ू तुमसे दोस्ती करेगी? हाँ बात सुनिए, ऐसी कोई बात। देखा? आज शाम को बगीचे में मिलना, और हाँ चिंटू को मत लाना। और मेरी सास ने क्या लिखा है वो तो पढ़ो। डर लगता है। डर लगता है।
सारी दुनिया को डराने वाली को डर लगता है। ऐसा मुबारक हो। किस लिए? बहुत ही जल्दी तुम्हें नया ससुर मिलने वाला है। हेलो। चिंटू, तुम्हारी नानी माँ कहाँ है? नानी माँ? क्या है? पड़ोस वाले दादाजी का फोन है। चिंटू बेटे, तुम्हें पिंकी खेलने को बुला रही है ना? जाओ जाओ। जाता हूँ। हेलो। क्या बात है? चिट्ठी का जवाब नहीं मिला? जवाब तो नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, बगीचे में तो आ रही हो ना? डर लगता है। एक काम करो, मेरे घर आ जाओ। बेटी और दामाद दोनों बाहर हैं। अच्छा मौका है, मैं तुम्हें फैमिली एल्बम दिखाऊंगा। देखती हूँ, सोचती हूँ। चलो केशव, थोड़ा काम कल के लिए भी रख दो। अभी ये पिछले हफ्ते का कर रहा हूँ। हेलो। हेलो हेलो केशु, मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं बोल रही हूँ। केशु, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी? ओह, कोकी मेरी बीवी। हाँ बोलो कोकिला। केशु, माँ दोपहर से गायब है। व्हाट? माँ गायब है? मैं शॉपिंग करने गई थी, घर आकर देखा तो उसका कोई पता ही नहीं। हाँ कोकी, एक काम करो, चिंटू से पूछो, उसे पता होगा। चिंटू को भी पूछा, उसे भी नहीं पता। कोकी तो एक काम करो, अपना वो पास वाला बगीचा है ना, वहाँ जाकर देखो, मिल जाएगी। केशु, मैं वहाँ जाकर देख कर आई, वहाँ पर भी नहीं है। तो फिर भूल जाओ ना। तुम जल्दी घर आ जाओ। अच्छा आ जाता हूँ। गोखले, सासू जी गायब। अभी कैप्टन ने उसे घर पे तो नहीं बुला लिया? मैं 21 साल का, अच्छा। तब में और अब में क्या फर्क बताओ? मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। नहीं आ रहा है ना? नहीं जानती हो क्यों? क्यों? जब से तुम्हें देखा दिल की धड़कनें बढ़ गई और मैं 21 साल का हो गया। मालूम, मैं भी अपने आप को 18 साल की समझने लगी। सच्ची? नहीं? अच्छा, कहाँ जाती है ये माँ? कोकी, मैं आ गया। केशु, माँ का अभी तक पता नहीं है। डोंट वरी, 1-2 दिन में मिल जाएगी। तुमने सब जगह भी चेक किया? हाँ, सब जगह जाके देख के आई। चिंटू कहाँ है? नीचे खेलने गया है बाबा। हाँ चिंटू, बेटे तुमने नानी माँ को देखा है? नहीं। ओहो, तो कोकी अब तो एक ही जगह बाकी रहती है। कौन सी? वो सामने वाला जो तबेला है, वहाँ जाकर चेक करते हैं। हाँ चल। चलो। ओके चिंटू, ठीक तरह से याद करो बेटे, नानी माँ से कोई मिलने आया था? नहीं, एक टेलीफोन आया था। टेलीफोन? किसका? पड़ोस वाले दादाजी का। ये है मेरा दोस्त, बचपन का शर्मा। अब सुनिए, बस अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि कुकी के आने का वक्त हो गया। वो लोग क्या सोचेंगे? मेरा दामाद मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहो तो फोन कर दूं मैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं नहीं, हूँ। ऐसा नहीं। हाय राम, ये कौन आया? भाभी जी, नीचे से जा रहा था, सोचा भाभी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पी के जाओ। चलिए भाभी, हो जाए। अरे आप इसको कह तो नहीं देते कि मैं भाभी नहीं हूँ। समझा करो बात को, कहते क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं करे। क्यों नहीं जा जानकी, जाकर 2 कप कॉफी बना लाओ। मैं घर जा रही हूँ। नहीं प्लीज संभाल लो। तो फिर आप इसकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं करते? अरे ये कप कॉफी पी के चला जाएगा खुद ही। प्लीज जानकी जाओ ना, प्लीज। क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं। और सुनाओ बद्री। डैडी। आ बेटी। कैसी हो बेटी? बेटी ये मेरे 25 साल पुराने दोस्त मिस्टर बद्री। नाम क्या बताया? बद्री। बंदरी। एनी रिलेशन टू लंगू? अच्छा, बिंदी नहीं है? हाँ, तुम्हें याद है बेटी, हम तुम्हारे डैडी और मम्मी के शादी में मिले थे। मुझे याद है। दिल, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? तब तुम्हें पैदा भी नहीं हुई थी। मजाक किया मैंने। वैसे तुम्हारे मम्मी और डैडी को 25 साल के बाद मैं कल पहली बार मिला। दिल डॉल कहाँ? बगीचे में। वैसे तुम्हारी मम्मी का डील डॉल बिल्कुल वैसा का वैसा है। दिल डॉल? मेरी मम्मी को गुजरे तो 10 साल हो गए। मोर देन दैट। फिर अंदर कॉफी कौन बना रहा है? मेरी मम्मी।
अंदर कॉफी मेरे होते हुए मेरे किचन में कॉफी, लेट्स सी। ये क्या बात है? प्रेमा बिटिया मम्मी का नाम सुनकर चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, ये तो उसकी आदत है। अच्छी आदत है। क्या बात कर रहे हैं आप? अंदर तो कोई भी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है। आओ कैप्टन, देखते हैं। कैप्टन, देखते हैं। डैडी, दिल ने कहा ना कोई नहीं है, हमने देखा है कोई नहीं है वहाँ। लेकिन बिटिया, मैंने मेरी आंखों से देखा है भाभी जी को कॉफी बनाने जाते हुए। भाभी जी? डैडी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम बेटी, 10 साल से तुम्हारी माँ मेरे साथ साये की तरह रहती है। तो फिर वो कौन थी? उसकी प्रेतात्मा? डॉल रिलैक्स, डॉल कम ऑन, होश में आओ। अरे प्रेतात्मा कुछ नहीं होती, डॉल। प्रेमा जी, मेरी माँ मतलब कोकी की माँ यहाँ आई है। केशव जी, मैं अपनी माँ की चिंता में फंसी हूँ। यहाँ आप अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ना मेरी माँ यहाँ आ ही नहीं सकती। ओके। वो देखिए, नानी माँ की चप्पल। Daddy, you are very, very baddy. चिंटू, डैडी को बाहर बुलाओ। अरे उनको बोलो कम से कम बाय बाय करने के लिए तो आ जाओ। मम्मी, डैडी अभी तक सोए हैं। हाँ, एक आइडिया करते हैं। डैडी को जाकर बोलो प्रेमा जी का फोन आया है। अच्छा। डैडी, प्रेमा आंटी का फोन आया है। अब देखना आएंगे। हेलो। ओए प्रेमा जी। ओए, उल्टा फोन पकड़ा है। कहाँ है प्रेमा जी? फोन कर। प्रेमा जी कोई नहीं है। तुमने सपने में देखा उनको। जाओ जाकर सो जाओ। कोकी, तुम दोनों गांव से वापस आ गए? जाएंगे तब आएंगे ना केशु। क्या मतलब? डैडी, हम लोग अभी तक गए ही नहीं हैं। केशु, हम लोग जा रहे हैं, आए नहीं हैं, और 8 दिन में वापस आएंगे। सीधी तरह से बात करने वाले हो या नहीं? या मैं मैके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? नहीं, मैके जाओ। मैं चलो, मैं स्टेशन छोड़ने आता हूँ। चलो। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे आने तक हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो फिर एक काम कर दो, मैं बालकनी से बाय बाय करता हूँ। चलो। वहाँ तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बाय बाय करने के बहाने तुम प्रेमा जी को देखते रहते हो। ठीक है, जाओ, बाहर गाँव जाओ। चिंटू का ख्याल रखना। चिंटू, तुम मम्मी का ख्याल रखना। हाँ? जाओ। और डैडी, हाँ। आप अपना भी ख्याल रखना। हाँ। और बालकनी से ज्यादा झुकना मत। क्यों बेटे, डैडी का इतना ख्याल करते हो? नहीं, अगर आप गिर गए ना तो हमें जल्दी आना पड़ेगा। केशु, जाते वक्त गुस्सा मत करो ना। और वैसे भी बालकनी में जाना बेकार है। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी आउटडोर गई है। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो मैं मैके इत्मीनान से जा रही हूँ। हाँ, जाओ, चलो जाओ। बारिश के दिन है, संभल के जाना। हाँ, चलो चिंटू। क्या है बे? यहाँ कोई लड़की खड़ी है क्या? कोकी जी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो अपने मैके गई हैं। दिलरुबा, कहाँ है? प्रेमा जी कहाँ है? वो अपने ससुराल गई है। I mean आउटडोर शूटिंग पे। मेरा कोई नहीं है गोखले, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हुआ? प्रेमा जी 1 हफ्ते से आउटडोर चली गई है और कोकी भी मैके चली गई है। मेरा कोई नहीं रहा गोखले। क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? यस। क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? यस, बता सकते हैं। यस, आपकी तारीफ। मैं सोनिया वर्मा, शर्मा जी की साली।
ओह, शर्मा जी की साली। बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ हैं? गोखले जरा देखो शर्मा जी कहाँ हैं? बस मैं आप भी आया। नहीं नहीं नहीं, टेक योर टाइम गोखले, टेक योर टाइम। अच्छा आओ बैठो ना सोनिया। यहाँ बैठो। कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कहीं भी बैठ जाओ। वेल सोनिया, आई एम केशव कुलकर्णी। प्लीज टेक केयर। हेलो। हेलो दिलरुबा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी जी आप कहाँ हैं? मैं कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। देखिए दिलरुबा जी, मैं पूना से बोल रही हूँ। क्या? दिलरुबा जी एक काम कीजिए, केशव को मेरा मैसेज दीजिए। हम बोलिए क्या है? उससे कहना कि मैं सुबह आ रही हूँ घर पे। सच? आप कल वापस आ रही हैं? ठीक है, मैं आपको लेने स्टेशन पर आऊंगा। आप क्यों आएंगे? दिलरुबा जी भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। क्या है? मैंने जो भी कहा था ना उतना ही सिर्फ केशव से कह दीजिए। हाँ ठीक है, मैं केकू जी को बता दूंगा। अच्छा बाय। केकू को बताती है मेरी जूती। वो शर्मा का बच्चा टकलू खुद एसी कैबिन में बैठा है और मुझे यहाँ आउटडोर में बिठा दिया, ऊपर से ये बारिश। पानी कम की जगह पानी ज्यादा हो गया। ये क्या हो रहा है केशव? अंदर आजा गोखले, अंदर आजा। गोखले पता नहीं ये बारिश मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। मुझे तो लगता है सारी स्त्रीलिंगी चीजों ने मेरे खिलाफ हमला बोल दिया है। देखा गोखले, ये कुर्सी भी टूटी हुई है, देखा, और ये देख, ये मेरी पतलून देख, वो भी गिल्ली हो चुके, देख देख। और आज किसी ने बस में मेरी कंघी भी मार ली। अरे कंघी तो मैं तुझे देता हूँ केशव। अरे ये तो मेरी है। हाँ मैंने ही मारी थी। जल्दी से बाल बना ले केशव। क्यों? सोनिया आ रही है। रहने दे गोखले, यार जब भी बाल बनाता हूँ मेरे 20-25 बाल गिर जाते हैं। मेरे फिर भी हल्का सा टच मार। ओके, कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा, फर्स्ट क्लास। ओके ओके, ये ले। अरे ये तो मेरी है। चल अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, शर्मा के बच्चे ने काम दिया है, बहुत काम दिया है। Take it easy, जीजू। सोनू। देखिए ना रिजू, मैं पैर से कमर तक पूरी भीग गई। सिर्फ कमर तक? हाँ, ऊपर तो कोई ना कोई छाता पकड़ ही रहा था ना। लेकिन तुम ऑफिस नहाने के बजाय घर क्यों नहीं चली गई? अरे इतनी बारिश हो रही है, सारी ट्रेन्स बंद है, मैं घर कैसे जाती? अच्छा मैं तुम्हें भेजने का इंतजाम कर। नहीं नहीं जीजू, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैंने दीदी को फोन करके भी बोल दिया है। लेकिन सोनू मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक है, तो आपके आने तक मैं केशव के कैबिन में रुकूंगी। कौन है केशव? कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी? तुम उसे कैसे जानती हो? अरे उस दिन आप नहीं थे ना, तब मैं उससे मिली थी, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था। हाँ, उसने मुझे कॉफी पिलाई थी, और पता है उसने मुझे ये परफ्यूम भी दिया गिफ्ट। वापस कर दो, वापस कर दो। लेकिन जीजू मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी वैसी खुशबू आ रही है, यानी कि बदबू। समझी नहीं? केशव कुलकर्णी के चक्कर में मत आना सोनू। ये 4-5 लड़कियों के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है। मैं कम इन सर? You cut man! मैं बात करता हूँ सर। आओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे केबिन में क्यों मंडरा रहे हो। नहीं सर, मैं तो आपको याद कराने आया था कि इधर याद। हाँ सर, मैं आपको याद कराने आया था कि आज 5 बजे आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है सर, और 5 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे मालूम है, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूँ केशव कुलकर्णी। मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। सोनू जाके बाहर घुमाओ। नहीं, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी, बाहर कितनी बारिश है। तुम यहाँ पर बोर हो जाओगी सोनू। नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए सर, मैं हूँ ना। आपकी साली मेरी साली सर। क्यों, बहन नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन खाली पीली बहन बनाने से क्या फायदा सर। लेकिन ये आपको अपना भैया बनाना चाहती है, क्यों सोनू? केशव को इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? कहीं उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब कि शायद अभी ऑफिस से ना आए हों। तो ये बात पहले नहीं कह सकते थे? I'm sorry, आपके पास चाबी नहीं है अपनी क्या? नहीं ना, मैं मेरी चाबी मम्मी के पास भूल आई हूँ इत्तेफाक से। Oh my God! आप एक काम कीजिए, आप एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास छोड़ दीजिए। क्यों, आपके पास क्यों? जब केशव जी घर पे नहीं होंगे तो मैं अंदर आ पाऊंगा। क्या? मतलब कि जब आप ऐसे मेरे साथ फंस जाएंगी तो मैं खोल पाऊंगा। लेकिन मैं आप क्या करूं? अभी अब मेरे यहाँ चलिए ना। आपके घर? हाँ, डॉल भी यहाँ नहीं है, दोनों आराम से आराम करेंगे। दिलरुबा जी, मैं आपको कुछ पका के खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, केशव को अच्छा नहीं लगेगा। उनको पता ही नहीं चलेगा। आई विल हैंडल।
देखो हाँ, आई विल हैंडल विद केयर। मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, आप चलिए ना। चलिए। आई कैन हैंडल विद केयर। केशव, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, मेरी तो हंस हंस के जान ही निकल गई। अरे सोनू, हंस हंस कर जान निकल जाए उसे ही तो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। और रो रो कर जान निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सेंस ऑफ ट्यूमर कहते हैं। केशव, तुम्हारे साथ 2 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या करूं सोनू, खूबसूरत लड़कियों का हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्या हुआ केशव, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। दफ्तर बंद हो चुका है, तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? अरे मैं कैसे चलूं? मुझे तो सोनू को कंपनी देनी पड़ेगी। बॉस के आने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। यानी कि दफ्तर में सिर्फ तुम दोनों और वॉचमैन ही रहेंगे? हाँ तो क्या हुआ गोखले, हमारा वॉचमैन, गोखले, हमारा वॉचमैन बड़ा ही शरीफ आदमी है। पर जीजा जी अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ हेलो, कौन? हाँ बॉस, मैं गोखले बोल रहा हूँ। गोखले, सोनू वहाँ पर है क्या? हाँ वो यही बैठी हुई है। जरा फोन दे रहा उसको। 1 मिनट। हेलो सोनू बेटे, बारिश बहुत हो रही है, मेरी गाड़ी फेल हो गई, मैं बीच में लटक गया हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, बाय। क्या हुआ सोनी मोनी? उनकी गाड़ी खराब हो गई है, वो नहीं आ सकते। ओहो, नहीं आ सकते। बाय द वे सोनी मोनी, तुम कहाँ रहती हो? मैं अंधेरी। ओह अंधेरी, ऑन द वे, मैं तुम्हें टैक्सी से छोड़ दूंगा। हाँ चलो 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 चलो। अरे क्या चलो चलो, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, बॉस ने कहा है तुम्हें यहीं रुकना है। हाँ चलो सोनी, हम निकले। बहुत बढ़िया बनाई है, वाकई कॉफी की बहुत जरूरत थी। अच्छा, ये डॉल के इस गाउन में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? दिलरुबा जी ऐसा मत बोलिए, मेरे गले में कॉफी फंस जाएगी। अब तक कहाँ फंसी? क्या? अब तक नहीं फंसी। क्या? मतलब ये हाई क्वालिटी कॉफी है, फंसने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था कि डॉल के गाउन में आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके पास कुछ और टॉपिक नहीं है? क्यों? पिछले 2 घंटे से आप यही बात दोहरा रहे हैं। ये सब छोड़िए, मेरे घर पे फोन कीजिए, देखिए तो जरा केशु आया है क्या, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो अब तक नहीं आया होगा, होंगे शायद सुबह तक भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन बहुत हुई ना तो सब बारिश उल्टी हो गई है। बारिश बहुत हुई तो सब ट्रेन उल्टी हो गई है, और बांद्रा के आगे नो प्लेन गोइंग कमिंग, नो टैक्सी वगैरह, नो गोइंग कमिंग। सच? हाँ। तो फिर मेरा क्या होगा? अब रात को यहीं सो जाइए ना, मतलब सोफे पर। आ जाओ सोनू मोनू बेबी, हमारा घर आ गया, होम स्वीट होम। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप तो मुझे मेरे घर लेके जा रहे थे ना। अरे सोनू मोनू बेबी, तुम्हारे घर कैसे जाते? बारिश की वजह से ट्रेन टैक्सी सब बंद है, तुम्हारे घर कैसे जाते? लेकिन मैं यहाँ। क्यों सोनू मोनू बेबी, मेरा डर लग रहा है? नहीं, जीजा जी का डर लग रहा है। ओह उस टकलू का? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीजा जी की मेरे बारे में बहुत ही अच्छी राय है। जानती हो, वो मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास आदमी कह के बुलाते हैं। सो तो है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? घर की चाबी? ओह नो, लगता है ऑफिस में भूल कर आ गया। चलो फिर ऑफिस जाके ले लेते हैं। अरे नहीं, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पड़ोस में ही मेरे एक दोस्त का घर है, दिलरुबा नाम है उसका, चलो वहां जाके बैठते हैं। ठीक है। चलो चलो, अंदर आ जाओ बेबी, अंदर आ जाओ सोनू मोनू, आओ। कौन हो सकता है ये टाइम पर? कौन हो सकता है? क्या कुछ ही? केशु आ गया। केशु क्या? नाइटी। Go to my room. इधर नहीं, my room. हेलो दिलरुबा जी, आओ आ जाओ सोनू, आ जाओ। सोनू, ये है दिलरुबा जी हमारे पड़ोसी, और दिलरुबा जी ये है हमारे बॉस शर्मा जी की साली सोनू। ठीक है। दिलरुबा जी, मेरे सर पर एक मुसीबत आ गई है। मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं, वो क्या है, बारिश की वजह से वो क्या ट्रेन बस टैक्सी वगैरह बंद है ना, तो ये जो हमारी सोनू है वो घर वापस नहीं जा सकती, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं क्या? यहाँ? ये
रुक सकती है लेकिन आप नहीं रुक सकते। क्या मतलब? आपका घर बाजू में, अपने घर में जाकर रुको ना। वो इत्तेफाक से क्या हो गया है दिलरुबा जी, मेरी जो घर की चाबी है वो मैं ऑफिस में भूल कर आ गया हूँ। अरे कमाल है, आज ये चाबी वाले बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेमा जी के रूम में ठहरते हैं। नहीं, प्रेमा के रूम में तो बिल्कुल नहीं। क्यों, प्रेमा जी वापस आ गई? वापस नहीं आई, लेकिन मैंने प्रेमा से वादा किया है कि उसके गैर हाजिरी में मैं उसके बेडरूम में लेडीज मक्खी तक को नहीं जाने दूंगा। और फिर ये तो लेडीज तितली है। अच्छा वादा किया है। तो लेकिन मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कुछ करो। ठीक है, गेस्ट रूम में चलेगा चलेगा चलेगा, गेस्ट रूम। केशु जी बोलो प्लीज सोनू। आप मेरे जीजा जी को फोन कर दीजिए ना। कर दूंगा सोनू, कर दूंगा। और दिलरुबा, हाँ, सोनू के लिए चाय पानी मिल्क शेक वगैरह का इंतजाम करना, हाँ, समझे? आओ सोनू, आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वेरी गुड, आराम करना। हाँ दिलरुबा, अंदर आ जा। अबे पहले ये छाता बंद कर। कब से देख रहा हूँ छोटे से छाते में लड़की पे लाइन मार रहा है। हाँ? बारिश बाहर हो रही, अंदर नहीं। हाँ, समझ गया समझ गया। सुन, इस लड़की को लेकर मैं यहाँ आया था। कोकी को मत बताना। क्यों? अबे तू नहीं समझेगा यार। बारिश भी समझ में नहीं आता, चश्मे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाए, कोई है ही नहीं यहाँ पर। गोखले भी पता नहीं कहाँ मर गया। टेलीफोन सांस ले रहा है, कमाल है। हेलो, अरे गोखले वहां पर है क्या? गोखले, अरे सो रहे हो क्या? अरे सोनिया कहाँ है? सोनिया तो कब की चली गई। तो फिर ठीक है, मैं तो समझा था कि केशव कुलकर्णी के साथ चली गई। जी हाँ, उसी के साथ गई है। हाँ, वो उसे घर छोड़ने गया है। घर? हाँ। हेलो वर्मा जी, हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ। वो सोनिया घर पहुंची कि नहीं? हैं? ले, वो सोनिया जो है ना घर नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि किसी कुलकर्णी पता नहीं इसको कहाँ ले गया। जाओ जाकर देखो। यस सर। चलो चलकर देखते हैं। जी केशव गया? नहीं, वो फोन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जैसे निकल जाए मुझे बोल देना। आज उनके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? इत्तेफाक से वो भी अपनी चाबी ऑफिस में भूल कर आए हैं। हाँ, अब मैं क्या करूं? यू डोंट वरी, हमारे पास एक गेस्ट रूम भी तो है। नहीं, अगर केशव ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरे साथ आपको भी वो गोली मार देगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा, मरने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए तो मुझे नहीं मरना है। मेहरबानी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए। ओके, आइए। हेलो वॉचमैन, मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वहाँ ऑफिस में शर्मा साहब आए हैं क्या? क्या आकर चले गए? लेकिन आहिस्ता, कहीं केशव देख ना ले। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। इडियट, तू फिर से आ गया। मैं आपको ये पूछने आया था कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? अब तो हद हो गई यार, तू कितनी बार पूछेगा? ये तू तीसरी बार पूछ रहा है। नहीं, खाली 2 बार पूछा ना। ठीक है, अभी मैंने चीखने की आवाज सुनी, किसकी थी? अरे हाँ, वो तो क्या हुआ कि गलती से ना मैं अपने पाँव पे बैठ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो 2 बार चीखने की आवाज सुनी। दोनों पाँव पे बैठ गया था ना। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, हाँ। ये जब आप फोन कर रहे हैं ना, हाँ। ये कागज पे नोट कर लेना। क्यों? हम लोग 3 रुपए फी कॉल चार्ज करते हैं। MTNL मेरे बाप का नहीं है। केकड़ा। गड़बड़ है केशव कुलकर्णी, कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है चीखने की आवाज छोनू बेबी की थी। छोनू बेबी, मैं आया। क्या? दिलरुबा जी, क्या? छी, मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी काम करते हैं। मैंने क्या किया है? प्रेमा जी की गैर हाजिरी में आपने लड़की लाके रखी। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। आप झूठ बोल रहे हैं। सोनू मोनू, केशव, सोनू मोनू बेबी, क्या हुआ? तुम इतना चीखी क्यों? इस घर में एक दूसरी औरत है। दूसरी औरत? अरे नहीं बेबी, वो दिलरुबा है, वो औरत नहीं है। दिलरुबा? हाँ, वो क्या बचपन में डांस मास्टर था ना, तो अभी तक उसका यही हाल है। नहीं, मैंने उसके साथ एक औरत को देखा। अच्छा, कौन हो सकती है वो? शायद उसकी बीवी होगी। उसकी बीवी? यानी प्रेमा जी आ गई। प्रेमा जी आ गई। वेरी गुड न्यूज बेबी, वेरी गुड न्यूज। चलो प्रेमा जी से तुम्हारी पहचान करवा देता हूँ। कम बेबी, कम। मेरी झूठ मूठ की तारीफ करते हैं,
लेकिन आप अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। नहीं 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 कोकी जी, मैं दोनों तरफ से एक ही हूँ। अब मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना है मुझे। प्रेमा जी, दिलरुबा जी, डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। प्रेमा जी। क्या यार केकड़े, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या लगाया क्या है? प्रेमा जी प्रेमा जी। अरे कमाल करते हो दिलरुबा, प्रेमा जी आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरी बीवी है तो मैं क्यों बताऊं? नहीं फिर भी वो भाईचारा वो। क्यों, तेरी बहन लगती है क्या? प्रेमा बेल बजी, कौन आया होगा? पता नहीं। एक मिनट, चोनू तुम अंदर जाओ, बैठ जाओ। हाँ सोनू, लेकिन ये तो सोनू थी ना। नहीं, कभी कभी छोनू भी हो जाती है। चलो कौन आया चल कर देखते हैं। कुदी मारो। क्यों? अरे ऐसे मामले में छोटी छोटी कुदी मारना बहुत जरूरी है। अच्छा मजा आता है क्या? मजा आता है। आप बड़े शरारती हैं, मुझे भी बिगाड़ के रहेंगे। चलो चलो। तुम खोलो। मैं नहीं, तुम खोलो। लेकिन तुम बहादुर हो। मैं बहादुर हूँ? हाँ श्योर श्योर। ओके। कैसा मेरी साली कहाँ? मेरी साली कहाँ? हेलो बॉस, गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग यार। भाड़ा में केशव, केशव बता दे मेरी साली कहाँ है प्लीज। बता साली। जीजा जी, जीजा जी। अरे सोनू, तू सेफ तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू घर क्यों नहीं चली गई? वो क्या, ये केशव जी मुझे यहाँ लेकर आए। क्या हो गया सर? मेरे घर की चाबी इत्तेफाक से ऑफिस में रह गई। ये लो तुम्हारी चाबी। अरे मेरी चाबी तुम्हारे पास गोखले? हाँ, इत्तेफाक से ये तुम्हारे फ्लैट के बाहर मिली। सोनू, मैंने तुमसे कहा था ना इस बदमाश आदमी से बच के रहना। लेकिन ये तो बिल्कुल शरीफ है। हाँ सर, मैं शरीफ बदमाश। नहीं जानती सोनू, ये कैसा है क्या है सब दुनिया जानती है कि शरीफ नहीं है। इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कह रहे तुम हैं तो प्राची, तुम भी वैसे ही हो। कमाल है सर, मैंने क्या किया है? तुम दोनों मिलकर साजिश करते हो। एक्सक्यूज मी, जब भी करता हूँ अकेला ही साजिश करता हूँ। And for your kind information sir, okay. And for your kind information sir, इस वक्त दिलरुबा जी की वाइफ प्रेमा जी घर में मौजूद है। मौजूद है? तुम तो कह रहे थे कि आउटडोर गई है। हाँ तो वापस नहीं आ सकती क्या? प्रेमा जी बाहर आइए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको मत बुलाओ। चुप हो जाओ, यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। तभी तो कह रहा हूँ अपनी इज्जत को बचा ले, उसको मत बुलाओ। दिलरुबा खड़े खड़े खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रेमा जी बाहर आइए, बाहर आइए। देखा आ गई ना? आ गई ना प्रेमा जी? हाँ? प्रेमा जी, हाँ। प्रेमा जी। कोकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? केशु, इत्तेफाक से मेरी भी चाबी गुम हो गई।